कि पूरी दीवारें रो रही हैं, पूरा का पूरा महल सूना हो गया है। भरत जी महाराज अपने शयन कक्ष में एक मृतप्राय शरीर जैसे पड़े हैं, बार बार मन में स्मरण कर रहे, हाय भरत, तूने कौन सा पाप किया था जिस पाप का परिणाम आज तुझे भोगना पड़ रहा है। तब तक पता चला द्वारपाल आकर के चरणों में प्रणाम कर रहा है। प्रभु, आपको गुरुदेव ने आमंत्रित किया है, बुलाया है। भरत जी दौड़े दौड़े गुरुदेव के आश्रम में गए। पता चला दरबार में बैठे हैं गुरुदेव। दरबार में गए, सारे दरबारी खड़े हो गए। भरत जी ने गुरु जी के चरणों को प्रणाम किए। आंखों में अश्रु की धारा भरे हुए भक्तराज भरत, भक्त शिरोमणि भरत गुरुदेव से आज्ञा मांगते हैं। गुरुदेव, अब इस भरत के लिए क्या आज्ञा है? वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, भरत, अब तुम्हारा हित इसी में है कि जिस भाव के साथ, जिस संकल्प के साथ पिताजी ने शरीर का परित्याग कर दिया लेकिन संकल्प नहीं छोड़ा, भरत प्रभु राघवेंद्र सरकार राम जी जंगल चले गए सीता मैया के साथ, पिता की आज्ञा मानकर। अब तुम्हारे लिए यही हितकारी है कि तुम पिता की आज्ञा मानकर राज सिंहासन पर विराजमान हो जाओ और पिता की आज्ञा के अनुसार पूरे राज्य का क्रम संभालो। भरत, पिता के दायित्व का निर्वहन करने की योजना बनाओ, ये तुम्हारे लिए परम हितकारी है। भरत तुरंत गुरुदेव के चरणों में गिरकर रोने लगे। गुरुदेव, ये आपने क्या कह दिया? ये भरत भला इस राज सिंहासन पर कैसे बैठ सकता है? गुरुदेव, अभी तक जो पाप हो गए इस भरत से वो हो गए, लेकिन ये भरत अभी आगे पाप का भागीदार बनना नहीं चाहता है। क्या आपके मुखार बिंद से बात शोभा दे रही है? क्या आप ये चाहते हैं कि भरत इस जन्म के किए हुए कुकृत्य को कई जन्मों तक समाप्त न कर पाए? क्या एक गुरु का यही एक कर्तव्य है? वशिष्ठ जी ने कहा, भरत देखो, अब ऐसा है और कोई उपाय नहीं है। भरत जी ने कहा, गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरा मन है कि जब ये भरत प्रभु को मनाने जाएगा, बुलाने जाएगा, तो एक बार चाहे सूर्य पूरब से पश्चिम उदय हो जाए, लेकिन मुझे अभी अपने भैया पर विश्वास है कि हमारे भैया इस भरत का कहना जरूर मानेंगे और आप सीधे आदेश देंगे तो आपके आदेश के पालन के लिए मेरे भैया जरूर मान जाएंगे। गुरुदेव ने कहा, भरत, तुम तो धर्म के स्वरूप हो, तुम तो भक्तों में सरताज हो। अगर यही तुम्हारा विचार है तो चलो, चलते हैं। पूरी अयोध्या में खबर फैल गई। पूरी अयोध्या के लोग तन्मयता से तैयार होने लगे और मन में विचार करने लगे, अब की बार रास्ते में कहीं सोएंगे नहीं। तब की बार भूल हो गई, पता नहीं कहां प्रभु किस रास्ते से निकल गए।
अब की बार ये चूक होने को नहीं है। पालकियां सजाई गई, घोड़े हाथी सज गए, घोड़ों पर योग मार्ग के लोग सवार हुए जो योग मार्ग से जा रहे हैं। देखिए, लक्ष्य सबका एक होता है। जितने भी पंथ हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी रास्ते हैं, सब परमात्मा की ओर जाते हैं। लेकिन अंतर केवल ये है, कोई किसी भांति से जा रहा है, कोई किसी भांति से जा रहा है। घोड़े पर सवार होकर के योग मार्ग के लोग जा रहे हैं, हाथी पर सवार होकर के धर्म मार्ग पर चलने वाले लोग चल रहे हैं, और पालकी पर तीनों रानियां भक्ति मार्ग से जा रही हैं। देखिए, घोड़े पर कोई साधक ही बैठ सकता है जिसका शरीर सदा हो। हमारे जैसे आदमी के सामने लाओ, घोड़ा खड़ा कर दो और कह दो महाराज जी चबूतरे पर बैठ खड़े होकर के बैठ जाओ, चलो किसी प्रकार बैठा तो देंगे आप। लेकिन घोड़ा जब अपने पांव बढ़ाएगा तो जाने महाराज जी का क्या हाल हो है। तो योग मार्ग का प्रदर्शी ही चल सकता है घोड़े पर जिसका शरीर सदा हो। हाथी पर वही लोग चल सकते हैं जो धर्म मार्ग के अवलंबी हैं। धर्म मार्ग के अवलंबियों को चाहे सुख आवे, चाहे दुख आवे, चाहे धनी हो जाए, चाहे निर्धन हो जाए, कोई माने मतलब नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, दुख सुख में समान रहने वाला व्यक्ति ही मेरा सच्चा सन्यासी है। ये भगवान कृष्ण के वचन है। दुख सुख में समान रहने वाला व्यक्ति ही मेरा सच्चा सन्यासी है। ये धर्म मार्ग के अवलंबी। पालकी में बैठ गए तो पालकी चलाने वाले जिधर मर्जी वो भी ले जाएंगे। अपनी कोई चाह नहीं, अपनी कोई राह नहीं, पालकी में बैठे हैं, पर्दे बंद हैं, अब जिधर चाहे वो ले जाने वाला ले जाएगा। ये भक्ति मार्ग के अवलंबी। भक्ति के मार्ग पर अपनी कोई चाह नहीं, अपनी कोई राह नहीं, जिधर चाहे वो परमात्मा ले जाए। जो मेरे जीवन की पालकी को चलाने वाला है वो जिधर चाहे वो इधर अपनी इस जीवन रूपी पालकी को लेके जाए। ये भक्ति मार्ग के अवलंबी। कुछ लोग पैदल जा रहे हैं। पैदल शरणागति का मार्ग है। पैदल साधना से ओतप्रोत लोगों का मार्ग है। पैदल जा रहे हैं कुछ लोग और कह रहे हैं कभी न कभी चाहे जितना प्रयास करना पड़ जाए मेरे भगवान तो मिल ही जाएगी। आज पूरी सेना, चतुरंगणी सेना, सारे अयोध्यावासी, सारी रमणियां और भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई प्रभु को मनाने जा रहे हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाते। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भाभी सीता 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 को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो
सजल नयन भर तन पुलकितायते सजल नयन धरे तन पुलकितायति सजल नयन भर तन पुलकितायते सजल नयन धरे सिर पर रखे जटा जोते हो राम को मनाने सिर पर रखे जटा जोट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने बिल खत छिन प्रेम मगन मन छिन बिल खत छिन प्रेम मगन मन छिन बिल खत छिन प्रेम मगन मन छिन बिल खत छिन प्रेम मगन मन क्षण भर धीरज टूट हो राम को मनाने क्षण भर धीरज टूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने सब नर नारी अचरज सुमिरत 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 लाभ जन्म कर छोटे हो राम को मनाने लाभ जन्म कर छोट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने राम को मनाने सिया राम को मनाने राम को मनाने सिया राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने सारे नर नारी के साथ भगवान भरत जी महाराज रथ पर सवार होकर के चल पड़ते। निषाद राज की नगरी के निकट पहुंच गया रथ। चारों तरफ से सैनिकों ने आकर के निषाद राज को सूचना दिया, महाराज अयोध्या की तरफ से रथ आ रहा है, उस पर सूर्य की पताका फहरा रही है। तब तक दूसरा सैनिक आया, उसने कहा महाराज बहुत बड़ी सेना भी आ रही है। निषाद राज ने कहा सेना आ रही है, इसका मतलब भारत के अंदर जरूर कोई द्रोह की भावना है। अरे भरत तू समझ ले, 100 शंकर भी तेरी मदद के लिए आ जाएंगे तो आज ये निषाद तुझको छोड़ने वाला नहीं है। अब मैं समझ गया
कि भरत के मन में भावना आई होगी कि राम अकेले हैं जंगल में और उनका वध करके मैं अकंटक राज्य करूंगा। अरे भरत, तुझको अभी ये पता नहीं है। सारे सैनिकों को आवाज लगाई, निषाद राज ने घेर उस पूरी सेना को चारों तरफ से। सारे सैनिक अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के श्रृंगवेरपुर के बाहर निकल पड़े। चारों तरफ से सेना को घेरने के लिए तैयार थे। इतने में एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी ने कहा, निषाद देखो, मेरी बात समझो। मेरा सगुन कह रहा है कि भरत कभी ऐसा नहीं कर सकता है। उस बूढ़े ने प्रेम से कहा, बड़े सुंदर शब्दों में चौपाई में बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है। बूढ़े को कहा सगुन बिचारे, 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 निषाद राज अभी समझ जाओ, इतना उतावले होने की जरूरत नहीं। मेरा सगुन कह रहा है कि भरत से मिलने में कोई लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। और अगली चौपाई में वो बूढ़ा आदमी निषाद राज जी को समझा रहा है। राम ही भरत मनावन जाहि, 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 सगुन कहे यस विग्रह नाही, सगुन कहे यस विग्रह नाही, सगुन कहे यस विग्रह नाही, सगुन कहे यस विग्रह नाही। वाह रे प्रभु, तुम्हारी लीला को तो दुनिया में कोई जाननहारा है ही नहीं। निषाद राज ने कहा, अच्छा ठीक है। सारी सेना को कहा, देखो तुम लोग चारों तरफ झाड़ियों में छिप जाओ, अपने अपने धनुष बाणों से सुसज्जित रहना, और जैसे मैं इशारा करूंगा वैसे प्रहार प्रारंभ कर देना, क्योंकि चूक करने लायक है नहीं। सारे सैनिकों को झाड़ियों में छिपा दिया निषाद राज ने। चारों तरफ से सारे सैनिक निषाद राज सहित सारे सैनिक झाड़ियों में छिप गए। निषाद राज भरत जी के लिए सुंदर पूजा की सामग्री लेकर के भरत जी महाराज के निकट आता है। निषाद राज को जैसे ही देखा, गुरुदेव ने इशारे में कहा, भरत राम जी के मित्र निषाद राज आ रहे हैं, जिन्होंने बचपन में एक साथ हमारे आश्रम में पढ़ा है। जैसे इतनी बात भरत जी ने सुना, भरत जी दौड़ के निषाद राज के चरणों में गिर पड़े। निषाद राज ने अपनी बाहों से भरत जी को संभाला, छाती से लगाया
और कहा, हे भरत जी, पूरे जीवन का पुण्य आज मुझे प्राप्त हो गया। पहली बार तो जाने किस जन्म का पुण्य था कि मैं भगवान प्रभु का मर्यादा पुरुषोत्तम का मित्र हो गया, और उनके मित्र होने का ये परिणाम हुआ कि आज तुम्हारे जैसे धर्मावतार के दर्शन हो, तुम्हारे जैसे भक्त शिरोमणि के दर्शन हो गए भरत। ये मैं कृतार्थ हो गया। भरत जी ने कहा, भैया क्या प्रभु आए थे? हाँ आए थे। आए थे तो क्या हमारे बारे में कुछ कह रहे थे? निषाद राज ने कहा, भैया भरत, सारी दुनिया जिनकी पूजा कर रही हो, सारी दुनिया जिसका नाम स्मरण कर रही हो, वो प्रभु पूरी रात भरत भरत चिल्लाते रहे। जाने मेरा भरत कहाँ होगा, कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। अरे भरत जी, भरत जी ने कहा, कहाँ थे भगवान, कहाँ लेटे, कहाँ रहे? कहा, मैंने बहुत कहा लेकिन प्रभु मेरे नगर में नहीं गए। कहा, मुझे पिता की आज्ञा, लक्ष्मण और सीता जा सकते हैं लेकिन मैं नहीं जा सकता। और जो बट वृक्ष है ना, उसी बट वृक्ष के नीचे भगवान घास के आसन पर लेटे रहे। भरत जी दौड़ के उस बट वृक्ष के नीचे गए, वहां की धूल को बार बार हाथ से उठाकर अपने सिर पर डाल रहे। कहीं सीता जी के कनक बिंदु मिल जाए तो अपने माथे पर मल रहे हैं। लग रहा है कि अपने प्रभु सीताराम जी के चरणों का स्पर्श कर रहे हो भरत। लगा कि भरत भैया आज राघवेंद्र सरकार के दर्शन कर रहे हैं। भरत जी बार बार अपने आप को धिक्कारते, भरत तेरे कारण ये सब कुछ हुआ। मैं धिग धिग अध उद्धतिय भागी, सब उत्पात भयो जहि लागी। धिक्कार है भरत, तेरे कारण ये सारा उत्पात हुआ। अरे भरत, अब तुझको जीवन में कभी कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। भरत अपने आप को भरत जी महाराज धिक्कारते हैं। निषाद राज जी ने भरत जी को समझाया, बाम विधि बाम की करनी कठिन, जय मात कीनी बावरी, तेहि राति पुण्य पुण्य करहि प्रभु, सादर सराना रावरी। कहा, अरे भरत, जिस माता की वजह से प्रभु जंगल आए, उस माँ की सराहना पूरी रात कर रहे थे प्रभु। पता नहीं क्या था, मैं तो सुन के बड़ा अचरज मान रहा था भरत। और तुम उन भगवान के बारे में पूछ रहे हो, उन राम जी के बारे में पूछ रहे हो कि राम जी ने आपका कभी नाम लिया? अरे नाम नहीं, आपका नाम स्मरण कर रहे थे भगवान। और सारे गुरुओं को भरत जी ने सवेरे सवेरे प्रातः क्रिया करी, मातु पद बंद गुरु ही सिर नाय। भरत जी ने सवेरा हुआ, वहीं पर लोग रुके। सवेरा हुआ, सब लोग स्नान किए गंगा में, और गंगा में स्नान करके फिर आगे चले। कौने भरत पयाद ही पाए, गौने 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 भरत पयाद ही पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए, कोतल संग जाहि डोरियाए, कोतल संग
जी महाराज पैदल पैदल बिलखते हुए पागलों की भांति चलने लगे। सारथी रथ के घोड़ों को उनके डोर को पकड़ करके पैदल चलने लगा। कौशल्या मैया ने भरत को बुलाया, भरत देखो पागलों की भांति मत चलो, पूरी अयोध्यावासी तुम्हारी वजह से सब पैदल चलेंगे, सबको कष्ट होगा, तो क्या ठीक रहेगा? भरत जी ने कहा मां मैं क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, क्योंकि अब मुझे इस समझ में नहीं आता कि जिस रास्ते पर मेरे भगवान पैदल गए हो, राम पाया दही पाए सीधाए, राम पाया दही पाए सीधाए, राम पाया दही पाए सीधाए, राम पाया दही पाए सीधाए। हम रथ गाज बाज संग लाए, हम रथ गाज बाज संग लाए, हम रथ गाज बाज संग लाए, हम रथ गाज बाज संग लाए। सिर भर जाम उचित यश मोरा, सिर भर जाम उचित यश मोरा, सिर भर जाम उचित यश मोरा। सबते सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। कहा मैया मैं क्या करूं, जिस रास्ते पर मेरे भगवान पैदल गए हों, उस रास्ते पर भरत कैसे रथ पर सवार होकर जाए? भरत को तो ये चाहिए कि जिस पर उसके भगवान जिस राह पर पैदल गए हों, उस राह पर भरत को सिर के बल जाना चाहिए, उस राह पर भरत को सिर के बल जाना चाहिए। मां मैं रथ पर कैसे बैठ जाऊं? सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक धर्म मां बहुत कठोर धर्म है, सेवक धर्म बड़ा कठोर धर्म है। और पैदल पैदल भरत जी महाराज प्रयाग पहुंच गए, भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। सारे लोगों ने वहां फिर डेरा डाल दिया। भरत जी भरद्वाज जी महाराज के आश्रम में गए। भरद्वाज जी ने उनकी पूजा किया। भरत जी बार बार भरद्वाज जी के चरणों की सराहना कर रहे। भरत जी ने फिर वही बात पूछ लिया, प्रभु क्या मेरे भगवान मेरे बारे में कुछ कह रहे थे? भरद्वाज जी ने कहा भरत तुम कुछ पूछो, इसी गंगा में मैंने देखा भगवान स्नान करने के बाद जब संकल्प पढ़ा गया पंडितों के द्वारा, और जैसे भरत खंड का नाम आया, बनवासी राम का वियोग तो सभी ने सहा, भरत वियोग न उनसे सहा गया। आओ भाव तुम्हें भैरव बतावें आज, सो कवि महाकवि के काव्य में कहा गया। राघव देव त्रिवेणी में नहाने के लिए खड़े, उनके समक्ष ज्यों संकल्प है पढ़ा गया। आई स्तुति भरत की सुनते ही भरत खंड, धारा में गिर पड़े न राम से रहा गया। भरद्वाज जी ने कहा भैया भरत, जैसे पंडितों ने भरत खंड कहा, आपका नाम सुनते ही राम जी महाराज इसी गंगा की धारा में गिर। हे भरत, सारी दुनिया तो प्रभु का स्मरण करती है, लेकिन आज मुझे पूरी जन्म की तपस्या का परिणाम मिला कि आपके दर्शन हो गए। आपका स्मरण आपका ध्यान तो भगवान करते थे, और
इस प्रकार दूसरे दिन प्रातः काल फिर सेना चली। भरत जी महाराज पैदल पैदल चल पड़े और पैदल चल पड़े। राम तुलसीदास बाबा की चतुराई देखो, अभी तक तो भरत के साथ थे और जैसे जिधर भगवान की भक्ति होती है तुलसीदास बाबा उसी पाले में कूद के चले जाते हैं। अभी तक भरत के साथ, अब उसके बाद अब वहां चले गए जहां भगवान, वहां चले गए। वहां राम रजनी अवशेषा, 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 वहां राम रजनी अवशेषा। जाकी सिया सपन यस देखा, जाकी सिया सपन यस देखा, जाकी सिया सपन यस देखा, जाकी सिया सपन यस देखा। वहां दौड़ करके पहुंच गए बाबा गोस्वामी जी का। वहां राम रजनी अवशेषा, थोड़ी रात बाकी रही। यहाँ भरद्वाज जी के आश्रम से लोग प्रातःकाल बहुत सवेरे चल पड़े। वहां राम रजनी अवशेषा, वहां थोड़ी रात बाकी रही। सीता जी ने एक सपना देखा। सीता मैया ने देखा कि आज पता नहीं क्यों तीनों माताएं सफेद कपड़े में, गुरु जी भी आए, सारे अयोध्या वासी आए, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया आए। ये सपने में सीता मैया ने देखा। सवेरा हुआ, सीता मैया ने जैसे प्रभु से बात बताई, भगवान रोने लगे। तुमने सही सपना देखा, भरत मेरे बिना रह नहीं सकता है। भरत जरूर आ रहा होगा क्योंकि मेरे इन आंखों को भरत के दर्शन नहीं हुए। भरत स्वयं आ रहा होगा, ये तुम्हारी सच्ची बात है सीता। तब तक निषाद राज ने चुपके से आकर कहा कि भरत आ रहे हैं, भरत आ रहे हैं। राम जी जो कुछ कहना चाहते थे तब तक निषाद राज ने कहा केवल भरत नहीं, तीनों माताएं और बहुत पूरी सेना, पूरी अयोध्यावासी और गुरु जी सब लोग आ रहे हैं। अब जैसे इतनी बात लक्ष्मण जी ने सुना, लक्ष्मण जी ने जैसे इतनी बात सुना, लखन सपन यह नीक न होई, लखन सपन यह नीक न होई, लखन सपन यह नीक होई, लखन सपन यह नीक न होई, लखन सपन यह नीक न होई। कठिन को चाह सुनाई कोई, कठिन को चाह सुनाई कोई, कठिन को चाह सुनाई कोई, कठिन को चाह सुनाई। राम जी ने कहा लक्ष्मण सुन रहे हो, ये सपना ठीक नहीं, जरूर कोई कुछ आए हो। तब तक वो सूचना मिली कि पूरी सेना आ रही है, रथ के ऊपर सूर्य पताका फहरा रही है, हाहाकार हो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया उठ कर जोरी रजाय सुमांगा, उठ कर जोरी रजाय सुमांगा, मन हो वीर रस सोवत जागा, मन हो वीर रस सोवत जागा। जिम कर निकर दलय मृगराजू, जिम कर निकर दलय मृगराजू, मन हो ले लपेट लवाज में बाजो, ले लपेट लवाज में बाजो। जैसे बाज छोटे पक्षियों पर हमला बोल देता है, ऐसे लक्ष्मण जी के अंदर सोया हुआ वीर रस जैसे जाग गया और कहा भैया अब इस लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप क्या दीजिए,
अभी मैं भरत समेत पूरी सेना को मिटा दूंगा। भरत की इतनी हिम्मत कि वो यहाँ जंगल में भी मेरे प्रभु को सुख से नहीं रहना देना चाहता है। 100 शंकर मिल करके यदि भरत की सहायता के लिए आएंगे तो ये लक्ष्मण आज सौगंध खाता है, अपने कुल के सारे पितरों की सौगंध है कि ये लक्ष्मण भरत को जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्रभु आज्ञा दीजिए। एक बात ध्यान रखना, भगवान कितने नीति निपुण है। नीति निपुणाई जानते हो आप? कोई बात अचानक किसी की ना करना हो तो एक बात ध्यान रखना, तुरंत ना मत कर देना। पहले उसकी बात में हाँ मिलाना, और जब वो प्रसन्न हो जाए तब ना का बहाना कर देना। राम जी ने कहा बिल्कुल बढ़िया कहा तुमने लक्ष्मण, बिल्कुल सही कहा, 100%। प्रभुता पाई काहि मत नाहि, प्रभुता पाई काहि मत नाहि। बिल्कुल पक्का है लक्ष्मण, प्रभुता पाकर के किसको अहंकार नहीं आ जाता। बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन लक्ष्मण, चाहे गांव के खुर के गड्ढे में पूरी दुनिया समा जाए, चाहे मच्छर मंदराचल पर्वत को लेकर के भाग जाए, लेकिन लक्ष्मण मेरा भरत ऐसा नहीं कर सकता। मेरा उसे पक्का विश्वास है लक्ष्मण, मेरा भरत ऐसा नहीं कर सकता। तब तक आकाशवाणी हो गई, सहसा करी पाछे पछताही, सहसा करी पाछे पछताही, सहसा करी पाछे पछताही, सहसा करी पाछे पछताही। कहत वेद बुध ते बुध नाही, कहत वेद बुध ते बुध नाही। सुर नर बचन लखन सकुचाने, सुर बचन सकल सकुचाने, सुर बचन सकन मुस्काने, सुर बचन लखन सकुचाने। राम सिया सा दर्शन माने, राम सिया सा दर्शन माने, राम सिया सा दर्शन माने, राम सिया सा दर्शन माने। तब तक भरत जी महाराज लोटते पोटते धरती के रज को पूरे शरीर में लेपते लगाते हुए भगवान के चरणों की ओर पहुंच गए। राम पाहि माम प्रभु, राम पाहि माम, 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 राम पाहि माम प्रभु, राम पाहि माम। हर सही रख राम पति अंका, राम पाहि माम प्रभु, राम पाहि माम। हर सही रख राम पति अंका, राम पाहि माम प्रभु, राम पाहि माम। मानहु पारस पायो रंका, राम पाहि माम प्रभु, राम पाहि माम,
मानहु पारस पायौ रंका। राम पाहि माम प्रभु राम पाहि माम। 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 प्रभु राम पाहि माम प्रभु राम पाहि माम। प्रभु राम पाहि माम। निषाद राज ने कहा प्रभु भरत जी महाराज आ गए, वो चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे इतना सुना राम जी ने, राम जी ऐसा भागे कि धनुष गिर गया, पीतांबर गिर गया, तरकस कंधे से खिसक करके धरती पर गिर गया, धरती डगमगाई। पहली बार पूरे जीवन में राम जी के कंधे पर से धनुष गिर गया हो, तरकस गिर गया हो, पीतांबर गिर गया हो। मित्रों, एक बार एक भाई ने हमसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। लग रहा है कि धनुष ये सोच रहा है कि अब मुझे हट ही जाना चाहिए, क्योंकि दोनों भाइयों का मिलन हो रहा है। कहीं मेरी ये डोरी बाधा न बन जाए। तरकस सोच रहा है मेरा ये बंधन जो प्रभु की छाती से होकर के निकल रहा है, कहीं भक्त और भगवान के मिलन में बाधा न बन जाए। इसलिए पीतांबर, तरकस और धनुष खिसक कर धरती पर गिर गए, धरती डगमगाई। प्रेम के सागर में डूबते हुए भाइयों को कौन उबारेगा। दौड़ करके राम जी भरत जी को उठाकर अपनी छाती से लगा देते हैं। दोनों भाइयों के नेत्रों से अस्त्र की धारा बह रही है और दोनों भाइयों के पीठ पर लग रहा है कोई सुंदर निर्मल नीर डाल रहा। अब सारे के सारे लोग खड़े, लक्ष्मण जी चुपचाप खड़े, सीता मैया आंखों में आंसू भरे खड़ी, कोई बोले ना। अब जब कोई बोल ना रहा हो, सब डूब रही हो, तो पार कौन उतारे, निकाले कौन? केवट ही निकालेगा। निषाद राज को लगा बड़ा मुश्किल है, ये तो सबके सब डूब रहे हैं। तो निषाद राज ने कहा प्रभु गुरुजी भी आए हैं, माताएं भी आई हैं। ज्यों इतना सुना, भगवान ने जल्दी भरत जी को, लक्ष्मण जी को कहा कि भरत और सीता को देखे रहना। सीता मैया ने कहा नहीं, मैं भी जाऊंगी, गुरु जी का के पद के चरणों की वंदना करूंगी। दौड़ के राम जी और सीता मैया जाती हैं। राम जी महाराज गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करते हैं और सबसे पहले तीनों पालकी में विराजमान माताओं से मिलने के लिए प्रभु जाते हैं। तो सबसे पहले कैकेयी मैया के पालकी की ओर जाते हैं। कैकेयी मैया सिर को झुकाए बैठी हैं, सिर को झुकाए बैठी कैकेयी मैया के उस पालकी के निकट भगवान जाते हैं और कैकेयी मैया को प्रणाम करते हैं और कहते हैं मैया आपका कोई दोष नहीं है, आपने मेरे लिए बहुत बढ़िया सुंदर हितकारी व्यवस्था बनाई है। दुनिया को चाहे जैसा खराब लग रहा, मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया। वहां यहाँ आकर के सभी ऋषि मनीषियों के दर्शन होते हैं।
इसलिए माँ तुम चिंता मत करो। और इस प्रकार पूरी सेना से, सभी माताओं से प्रभु मिलते हैं। और मिलने के बाद, शुभ से मिलने के बाद फिर राघवेंद्र सरकार सारे लोगों के साथ आते हैं। सबको उस वन में शयन दिया जाता है, सब लोग निवास करते हैं। अब कई दिन बीत गए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि भगवान से अयोध्या लौट जाने की बात कहे। कई दिन बीत गए। कई दिनों के बीत जाने के बाद गुरु जी ने कहा कि भरत, आने का तात्पर्य भगवान से कहो ना। भरत ने गुरु जी के चरणों को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, आप मेरी तरफ से कुछ कह दें। रोज सभा लगती थी, रोज सब लोग बैठते थे। आज गुरुदेव ने कहा, राम भरत कुछ कहना चाहते हैं। राम जी ने कहा, अच्छा तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? भरत तुम कहो, बिल्कुल मन खोल के कहो। भरत जो तुम कहोगे ये राम बिल्कुल करेगा, करेगा, करेगा। हे भरत भैया, तुम जो कहोगे राम वही करेगा। अब सारे अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट हो गई। अब तो भरत कह देंगे, बिल्कुल पक्का है, अब प्रभु अयोध्या चले जाएगा। लेकिन भरत ने 3 बातें कही। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का। ये रजाए कोट विधिनी का, ये रजाए कोट विधिनी का। देव एक बिनती सुन मोरी, देव एक बिनती सुन मोरी। उचित होय तस करब बहोरी, उचित होय तस, उचित होय अस करियब भोरी, उचित होय अस करियब भोरी। कहा, प्रभु हमारा स्वार्थ इसमें सबका स्वार्थ यह है कि आप ये जंगल छोड़ करके अयोध्या चलो। लेकिन उचित होय सो करो बहोरी। सबसे पहली बात यह है कि आप जंगल छोड़ करके मेरे साथ चलें। दूसरी बात यह है कि हम वन में रहें लक्ष्मण की जगह, और लक्ष्मण जी को आप अयोध्या जाने की आज्ञा दे दो। तीसरी बात यह है कि वन में आपकी जगह पर हम रहें, और आप और लक्ष्मण और सीता मैया सब लोग अयोध्या चले जाओ। अब इसमें जो आपको उचित लगे वही करो, जो आपको उचित लगे वही करो। जब ये कहा कि जो आपको उचित लगे वही करो, तो भरत जी ने कहा, हे प्रभु आपने ये सारा भार मेरे पर सौंप दिया। भरत जी ने राम जी से जो ये बात कही, तो राम जी ने कहा कि देखो जरा भरत तुम ध्यान दो, तुम तो धर्म धुरंधर हो, धर्म की नीति को पक्का पहचानने वाले हो, जिसके लिए पिताजी ने प्राणों को त्यज दिया। क्या उनके
वचनों का पालन हम लोग ना करें, यही नीति कहती है, यही रघुकुल की परंपरा है। अगर भरत यही परंपरा है तो ठीक है, ये राम भरत की आज्ञा मान करके जंगल छोड़ करके अयोध्या चल पड़ेगा। अब तुम भरत बताओ। भरत जी राम जी के चरणों में गिर करके रोने लगे। भरत जी राम जी के चरणों में गिर करके रोने लगे और उन्होंने कहा कि हे राम जी, तब कोई अवलंब तो दो जिसके सहारे भरत पूरी जिंदगी रह सके। तो राम जी ने कहा ये बात तुमने कही। और राम जी ने अपने खड़ाऊ निकाल करके दे दिए। एक भाई ने मुझसे पूछा खड़ाऊ क्यों? खड़ाऊ इसलिए जूते पांव को पकड़ते हैं, लेकिन खड़ाऊ पहन करके चलने में पांव खड़ाऊ को पकड़ता है। जिसके पांव खड़ाऊ को पकड़ने में समर्थ नहीं होंगे वो खड़ाऊ पकड़ के पहन के नहीं चल पाएंगे। इसलिए भरत जी ये प्रेरणा दे रहे हैं कि प्रभु मैं आपको नहीं पकड़ पाऊंगा, आप हमको पकड़ के रखना, आप हमको पकड़ के रखना। और भगवान के खड़ाऊ को प्रभु भरत जी महाराज छाती से लगा करके रोते हुए आंखों में अश्रु की धारा भर करके सिर पर खड़ाऊ को ले रख करके और पूरी सेना के साथ भरत आगे आगे, पूरी सेना अयोध्यावासी नर नारी सब चल रहे हैं। शीश पे खड़ाऊ आँखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, हे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ आँखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, हे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शेष खड़ाऊं ले चला ऐसे, शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे, राम सिया जी संगे हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में, अब इनकी छाँव में पलेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल पल दिन दिन बीते ऐसे, पल पल दिन दिन बीते से, 14 बरस कटेंगे कैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। कौन समय क्या खेल रचेगा, कौन समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा
निशान। अब इनकी छाँव में पलेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में पलेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। 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 कब ही मिलन के फूल खिलेंगे, कब मिलन के फूल खिलेंगे। नदियाँ के दो फूल मिलेंगे, नदियाँ के दो फूल मिलेंगे। दिल करता है यही बस जाऊं, दिल करता है यही बस जाऊं। हिल मिल 14 बरस बिताऊं, हिल मिल 14 बरस बिताऊं। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। 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 इस प्रकार भरत जी महाराज खड़ाओं को लेकर के आते हैं, चरण पादुकाओं को, और राज सिंहासन पर भगवान राम की भांति उन्हें सुशोभित कर देते हैं। और अयोध्या से बहुत दूरी पर एक गड्ढा बना करके और भरत जी महाराज निवास करते हैं, जिसका नाम आज भी भरत कुंड कहा जाता है, जिसका नाम आज भी भरत कुंड कहा जाता है। और भरत जी वहां रह रहे हैं। और इधर राम जी महाराज सोचते हैं, सीता मैया से लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण देखो अयोध्या में पता चल गया है कि राम जी कहाँ हैं, रोज आना जाना, रोज हाल चाल बना रहेगा, इसलिए अभी इस स्थान पर रहना ठीक नहीं। और राम जी महाराज अब उस स्थान को चित्रकूट का परित्याग करके चल पड़ते और चल पड़ते हैं, आगे जाते हैं। और जाने के एक दिन के पहले की घटना है। भगवान ने सोचा, अरण्यकांड के शुभारंभ में एक क्रम आया है। अरण्यकांड के प्रथम चरण में भगवान ने सोचा, देखो नर नारी पति पत्नी का ये संबंध बड़ा ही महत्वपूर्ण संबंध है। इसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। और पहले दिन की कथा में उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सीता न तो हम राम बल्लभाम श्लोक के माध्यम से मैंने बताया था कि पति पत्नी दोनों गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। पत्नी का बड़ा सहयोग होता है पति के साथ,
आज लोग पत्नी को गुलामिनी मान लेते हैं, पत्नी को छोटा मान लेते हैं, बहुत लोग पत्नी को ही बड़ा मान लेते हैं। कभी कभी लोग दशरथ जी के इस क्रम पर हंसने लगते हैं। एक बार एक भाई ने हमसे कहा कि भैया दशरथ जी तो पत्नी के नौकर थे। हमने कहा कैसे? कहा पत्नी के कहने पर इतना बड़ा सब कर दिया। ऐसे एक राजा थे, तो राजा को पत्नी के बिना सलाह के कोई काम ना कर पावे, पत्नी जो कहे वही करें। तो एक दिन पत्नी ने कहा, राजा ने कहा कि देखो रानी से कि क्या हम ही ऐसे हैं कि भला हमारे नगर में और लोग भी ऐसे हैं? और रानी ने कहा कि तो पता लगा लो। सवेरा हुआ तो अपने मंत्री को 2 घोड़े दिए राजा ने। कहा देखो 2 घोड़े लेकर जाओ और जो पूरी राज्य में, पूरे नगर में जो अपने मन का पूरा काम करता हो, पत्नी से कोई मतलब न रखता हो, उसको ये 2 घोड़ों में से जो घोड़ा पसंद करेगा दे देना। अब पूरे नगर में घोड़ा लेकर के वो गया मंत्री। कहीं कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो पत्नी के इशारे पर न चलता हो। एक आदमी पहलवान था, दरवाजे पर बैठा था, लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी मूछें, मोटा ताजा शरीर। उसको लगा कि ये आदमी है, ये तो पत्नी के इशारे बिल्कुल नहीं चलता होगा। तो उसने कहा महाराज लगता है आप तो पत्नी के इशारे नहीं, पत्नी तो आपके इशारे पर। और क्या देखते नहीं हो, एक हाथ मार दूं पत्नी पाताल चली जाए। तो मंत्री जी ने कहा ठीक है, समझ गया, कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है। अब ये बताओ कि राजा ने 2 घोड़े भेजे, एक लाल है काला है, ये दोनों घोड़े हैं। अब इसमें कौन वाला घोड़ा तुम पसंद करोगे? जो पसंद कर लो तुम्हें पुरस्कार में दे दिया जाएगा। अब कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं। अब वो सोचने लगे कि लाल वाला लूं कि काला वाला लूं, लाल वाला लूं कि काला। तब तक सोचा, अरे पप्पू की मम्मी। तो पप्पू की मम्मी ने कहा क्या है? अरे कर जा रहे हो। पप्पू की मम्मी अंदर से निकली, का ये बताओ ये 2 घोड़े लाल वाला लूं कि काला वाला लूं? तो मंत्री ने कहा महाराज बस हो गई परीक्षा, जो तुम इतना ही नहीं कह सकते हो कि लाल वाला घोड़ा लूं कि काला वाला लूं, तो अब तुम क्या करोगे? मित्रों, पति पत्नी का ये संबंध सुरक्षित है और सलाह इसमें नंबर 1 की बात। पति का ये कर्तव्य बनता है कि पत्नी के सलाह के बिना, पत्नी का इतना समर्पण। मित्रों, किसी भाई से यह कह दिया जाए कि जिस माँ के कोख से जन्म हुआ है, जिस पिता ने तुमको पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के सयाना किया है, तुम्हारा विवाह शादी किया है, उस माता पिता के घर का परित्याग करके तुम पत्नी के घर चले जाओ, ससुराल चले जाओ और पत्नी के इशारे पर पूरा काम करो, या पत्नी की मर्यादा का पालन करने के लिए मुंह ढक के रहो। कोई कर सकते हो भैया? है हिम्मत? मित्रों,